जब सभी रास्ते में विश्राम कर रहे थे तब कुछ बंजारों ने मनोरंजन के लिए सम्राट से अनुमति मांगी थी। उन सभी की बांसुरी की धुन सुनकर आम्रपाली भी अपनी छावनी से बाहर आ गई थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन उस वक्त चलने वाली ठंडी हवाएं बंजारों की मधुर धुन और उनकी नाच की सुंदरता को बढ़ा रही थी। सभी उस धुन में खोने से लगे थे। बंजारन जो कि नृत्य करते हुए आम्रपाली पर नजर रख रही थी, कभी नृत्य करते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगती तो कभी सम्राट के पास पहुंच जाती। सम्राट भले ही उस गाने की धुन पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनका हृदय आम्रपाली के पास था। उन्होंने तिरछी नजर करके चुपके से आम्रपाली की तरफ देखा। उस वक्त आम्रपाली अपनी छावनी के बाहर लगे लकड़ी के खंबे से टिककर खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव भी तरोताजा लग रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर सम्राट ने अपने मन में कहा, अच्छा हुआ हमने इन बंजारों को यहाँ अपना नृत्य और संगीत प्रस्तुत करने का अवसर दिया। कम से कम आम्रपाली को थोड़ा बेहतर तो महसूस हो रहा होगा। इसके बाद सम्राट वापस उन बंजारों की तरफ देखने लगे। प्रेमी युगल के वो संगीत न सिर्फ सम्राट के हृदय में हर्षोल्लास उत्पन्न कर रहे थे, बल्कि राजकुमारी मुकुंदा भी धुन में मदहोश होकर सोम की तरफ देख रही थी। सबके मन में प्रेम का संचार बहने लगा था। चारों तरफ एक प्रेम भरा माहौल पैदा हो रहा था। तभी उन्हीं बंजारों के साथ आया हुआ एक आदमी जिसके हाथ में बांसुरी थी, वो भी वहां से खड़े होकर सम्राट, सोम, राजकुमारी मुकुंदा और अंतेनाग की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। एकदम से उसने अपनी बांसुरी की धुन बदल दी। जैसे जैसे उसकी धुन तेज हो रही थी, सभी बंजारे नृत्य करते हुए तेजी से एक घेरा बनाने लगे। उन सबको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उन्हें ऐसा करने के लिए संकेत दिया गया हो। उन्होंने बड़ी चालाकी से नृत्य करते हुए उनके पास बैठे सम्राट, राजकुमारी मुकुंदा, सोम और अंतेनाग को घेर लिया। वो बंजारन जो बार बार आम्रपाली की तरफ देख रही थी, उसने धीरे से अपने साथी के पास जाकर कुछ कान में कहा, जब तक काम ना हो जाए इन्हें यहीं पर फंसाए रखो, और हाँ, सम्राट का ज्यादा ध्यान रखना। उस आदमी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और वापस से नृत्य करने लगा। उसने अपने बगल में उन सभी लोगों को इशारा कर दिया जो उनके साथ नृत्य कर रहे थे। सबके चेहरे के भाव ऐसे नजर आ रहे थे मानो वो अब जंग के लिए तैयार हों। जितने पुरुष जो नृत्य कर रहे थे, सबने अपनी अपनी बांसुरी निकाल ली थी और नृत्य करते हुए बजाने लगे। आम्रपाली उनके घेरे से बाहर खड़ी थी। उसे उस घेरे के अंदर बैठा कोई भी व्यक्ति ठीक से नजर ही नहीं आ रहा था। आम्रपाली को ये सब कुछ थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसने इसे नजरअंदाज करके वापस से खुद को संभाल लिया। सम्राट को भी ये घेराबंदी ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने आम्रपाली के पास जाने का सोचा और अपनी जगह से वो उठ गए, लेकिन वही बंजारन नृत्य करते हुए उनके पास आई और बड़े आराम से उनका हाथ पकड़कर वापस उन्हें उनकी जगह पर बैठा दिया। सम्राट उसकी इस हरकत को समझ नहीं पाए और वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। नृत्य कर बंजारन उस घेरे से बाहर निकल गई, लेकिन तभी अंतेनाग को कुछ अजीब सी महक आना शुरू हो गई। वो एक विष पुरुष था। उसके कान, नाक, आंख तीनों ही बहुत तेज थे। उसे जैसे ही किसी महक का आभास हुआ, उसने तुरंत सम्राट से कहा, सम्राट, हमें विष की महक आ रही है। गाने का धुन इतना तेज था कि अंतेनाग चिल्ला चिल्ला कर सम्राट के कान के पास कह रहा था, लेकिन फिर भी सम्राट को उसकी बातें अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही थी। अंतेनाग ने दोबारा कहा, सम्राट, यहाँ कहीं आसपास विष है। ऐसा कहते हुए अंतेनाग चौकन्ना होकर उठकर खड़ा हुआ। इसी दौरान वो बंजारन आम्रपाली के पास दोबारा आई। इसके पहले भी वो उसके पास जा चुकी थी, इसलिए आम्रपाली सहज होकर चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बंजारन किसी दूसरे मकसद से उसके पास आ रही है। आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कान थी। बंजारन भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी एकदम से उसने अपनी बांसुरी निकाली और आम्रपाली के कान के पास ले जाकर बजाने लगी। आम्रपाली हल्की सी मुस्कान लिए उसकी सारी हरकतें देख रही थी। तभी उस बंजारन ने उसी बांसुरी को उसके कान के पास से हटाकर एकदम से गर्दन पर लगा दिया और एक जोरदार फूंक मार दी। उसके फूंक मारने से बांसुरी के अंदर से एक पतली सी सुई निकलकर आम्रपाली के गर्दन में जाकर चुभ गई। आम्रपाली को अपनी गर्दन पर हल्की सी चुभन भी महसूस हुई। जब तक वो कुछ समझ पाती, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। देखते ही देखते आम्रपाली बेहोश होकर छावनी के बाहर गिर पड़ी
और बंजारन कुटिल मुस्कान लिए उसकी तरफ देखकर कहती है, चलो ये तो पूरा हुआ, अब इससे पहले किसी को कुछ और समझ आए दूसरा काम खत्म कर लेते हैं। उस बंजारन ने जल्दी से आम्रपाली के पैर को पकड़ा और सैनिकों की नजर से बचकर उसे घसीटते हुए छावनी के अंदर ले जाने लगी। उसी वक्त अंते नाग ने उन पुरुषों के हाथ में रखी बांसुरी को छीन लिया और अपनी नाक के पास लगाकर उन्हें सूंघने लगा। सभी लोग अभी भी नृत्य कर रहे थे, लेकिन बांसुरी सूंघते ही अंते नाग ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और सम्राट से कहा, सम्राट ये सब बहरूपिये हैं, ये बांसुरी नहीं बल्कि हथियार है। अंते नाग को तलवार निकालते देख वो सभी बंजारन और बंजारे तुरंत रुक गए। सम्राट ने भी जब अंते नाग का आखिरी शब्द हथियार है सुना तो तुरंत अपनी तलवार लेकर वो भी खड़े हो गए। उन सभी बंजारों ने उन दोनों की तलवार निकालते ही अपने अपने खंजर भी निकाल लिए। सोम और राजकुमारी मुकुंदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। उन बंजारों के हाथ में खंजर देखकर सम्राट ने चौकन्ने होते हुए अंते नाग से कहा, तुम इन सबको संभालो अंते नाग, हम आम्रपाली के पास जा रहे हैं। लेकिन उन बंजारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। तभी सम्राट के सभी सैनिक चौकन्ने होकर उनकी तरफ उनकी रक्षा के लिए भागे। सैनिकों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बंजारे सम्राट की तरफ हमला करने के लिए टूट पड़े, लेकिन अगले ही पल सम्राट ने अपने सामने आने वाले बंजारों को मार गिराया और तुरंत आम्रपाली की छावनी की तरफ भागे। वहीं दूसरी तरफ वो बंजारन आम्रपाली को घसीटकर छावनी के अंदर ले आई थी। आम्रपाली का बेहोश चेहरा देखकर वो बंजारन कहती है, आम्रपाली, तुम्हें मारने का काम हमें मिला है और हम उनमें से हैं जो अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ते, फिर भले ही उसके लिए हमें अपने प्राणों से हाथ क्यों ना धोना पड़े। तुम्हारे अंदर जो विष हमने डाला है, मात्र कुछ ही पलों में तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। अब बस इस छावनी को आग लगाना है और फिर तुम्हारे प्राणों के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। वो बोल ही रही थी कि तभी उसे बाहर से सैनिकों की चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर वो बंजारन तेजी से छावनी से बाहर जाने लगी। उसने कहा, हम पकड़े कैसे गए? कोई बात नहीं, छावनी को आग तो हम लगा कर रहेंगे। ये बोलकर वो छावनी के द्वार के पास पहुंची ही थी कि सम्राट तलवार लेकर उसके सामने खड़े हो गए। सम्राट ने उसे क्रोध में आकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहते हुए सम्राट ने जब अंदर की तरफ देखा तो आम्रपाली जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर सम्राट बौखला उठे और फिर उस बंजारन से कहा, क्या किया है तुमने आम्रपाली के साथ? बंजारन मुस्कुराने लगी। सम्राट बंजारन को किनारे धक्का देकर आम्रपाली की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी आम्रपाली के छावनी में जल रहे मशाल को निकालकर बंजारन उनके सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, सम्राट, अब आपको बहुत देर हो चुकी है। आम्रपाली के शरीर में जो विष है उससे उसे अब कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि आपका विष पुरुष अंते नाग भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये बोलकर सम्राट उस बंजारन पर तलवार तान रहे थे कि तभी बंजारन मशाल से अपना बचाव करने लगी। लेकिन जैसे ही सम्राट आम्रपाली के पास जाने को होते हैं वो उन्हें वापस से अपनी ओर मोड़ लेती है। धीरे धीरे करके वो सम्राट से लड़ते हुए छावनी के बाहर ले आती है। सम्राट जैसे ही उसे मारने के लिए छावनी से बाहर आते हैं, वो अपने हाथ में रखी मशाल को आम्रपाली की छावनी के ऊपर फेंक देती है और अपने पास रखा खंजर निकालकर सम्राट से लड़ने लगती है। मशाल की वजह से छावनी में तुरंत आग लग गई। देखते ही देखते आम्रपाली की छावनी पूरी तरह से जलने लगी। ये देखकर सम्राट को उस बंजारन पर और भी ज्यादा क्रोध आ गया, लेकिन वो बंजारन ना सम्राट के हाथ आ रही थी और ना ही उन्हें आम्रपाली के पास जाने दे रही थी। इसी दौरान अंते नाग, सोम और राजकुमारी मुकुंदा और बाकी सैनिक उन बंजारों से लड़ रहे थे। देखते ही देखते और भी बंजारे अपने अपने हथियार लेकर वहां पर आ गए थे, जिससे स्पष्ट था कि पहले से ही कई सारे बंजारे यहाँ छुपे हुए थे और कुछ बंजारे अंदर आकर इन सबका ध्यान बटा रहे थे। जब सोम और राजकुमारी मुकुंदा ने देखा कि आम्रपाली की छावनी में आग लग गई है तो दोनों आम्रपाली की छावनी की तरफ आए। सम्राट वहीं उस बंजारन से लड़ रहे थे। सोम आम्रपाली को बचाने के लिए छावनी के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। सम्राट की तरफ देखकर राजकुमारी मुकुंदा ने उन्हें चिल्लाकर कहा, सम्राट, आम्रपाली को बचाइए। सम्राट ने देखा कि छावनी की आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी बंजारन चिल्लाते हुए कहती है, आप कुछ भी कर लीजिए सम्राट बिंबिसार, लेकिन आम्रपाली आज नहीं बचने वाली। जैसे ही उस बंजारन ने ये कहा, सम्राट ने एकदम से उसकी तरफ तलवार चला दी, जो उसके पेट को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल गई। बंजारन तुरंत वहीं खत्म होकर गिर पड़ी।
सम्राट उसे छोड़कर आम्रपाली की छावनी की तरफ भागे। सोम छावनी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग की लपट की वजह से वह अंदर नहीं जा पा रहा था। लेकिन सम्राट आम्रपाली को ऐसे नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही आंख बंद करके सीधे अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। ये देख सोम और राजकुमारी दोनों ही घबरा गए थे, लेकिन सोम को अपने ऊपर क्रोध आया कि वो आग से बचने के कारण अंदर नहीं जा पा रहा था और सम्राट को इसकी कोई भी चिंता नहीं थी। सम्राट जैसे ही अंदर गए तो पूरे छावनी में धुआं भर चुका था और आग की लपट अंदर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आम्रपाली अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़ता दिखाई दे रहा था। सम्राट उसे देखकर घबरा गए और उसके पास गए और उसे वहीं उठाने की कोशिश करने लगे। आम्रपाली उठो, आम्रपाली उठो। आम्रपाली में कोई भी हलचल नहीं थी, जिसे देख सम्राट अब पूरी तरह से घबरा गए थे। जहाँ चारों तरफ से आग की लपट के बीच सम्राट आम्रपाली को अपनी गोद में लेकर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मगध में आसमान में बादल गरज रहे थे और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बिजली कड़क रही थी। रानी कौशला देवी अपने कक्ष में खड़ी होकर मौसम का आनंद ले रही थी। आम्रपाली के आने के बारे में सुनकर उनके चेहरे पर जितनी चिंता दिखाई पड़ रही थी, अब वो उतनी ही निश्चिंत नजर आ रही थी। खिड़की से आती हुई ठंडी हवा को महसूस करते हुए रानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब तक तो काम हो चुका होगा, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं रानी कौशला देवी? पीछे से चेलना उनके कक्ष में आते हुए कहती है। रानी चेलना और कौशला देवी दोनों ही अब एक साथ मिले हुए थे। रानी चेलना जब उनके पीछे गई थी तो रानी कौशला देवी उन बंजारनों से मिलकर समझौता कर रही थी। जब रानी चेलना भी अपना प्रस्ताव रखने के लिए उनके सामने आ गई थी, दोनों ही रानियों ने उन बंजारनों को कई सारे लालच देकर आम्रपाली को मारने के लिए भेजा था। पहले तो रानी कौशला देवी चेलना को अपनी योजना के बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आने वाले समय में रानी चेलना उनके खिलाफ भी खड़ी हो सकती हैं, इसलिए रानी कौशला देवी ने रानी चेलना को बताना सही समझा। जब दोनों का मकसद एक है तो उन्हें एक होकर ही तो लड़ना पड़ेगा, अन्यथा आम्रपाली के आ जाने से दोनों ही सम्राट से दूर हो जाएंगी। रानी चेलना के सवालों का जवाब देते हुए कौशला देवी ने कहा, रानी चेलना, ये बंजारे अपने वादे के पक्के होते हैं। यदि उन्होंने हमें वचन दिया है तो ये अपना काम अवश्य पूरा करेंगे। और वैसे भी देखा नहीं तुमने, उनके पास 200 बंजारों का झुंड था और जहाँ तक हमें ज्ञात है कि सम्राट के पास अभी सिर्फ 100 सैनिक ही हैं। इसका मतलब आम्रपाली का बचना अब नामुमकिन है। रानी कौशला देवी की बातें सुनकर रानी चेलना के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वो मजाकिया अंदाज में कहती हैं, इसे मानना पड़ेगा रानी, जितनी आप दिखती नहीं उससे कहीं ज्यादा चतुर हैं। एक तरफ रानी कौशला को पूरा विश्वास था कि आम्रपाली अब कभी भी मगध नहीं लौट पाएगी, तो दूसरी तरफ सम्राट आम्रपाली को अपनी गोद में उठाकर छावनी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे छावनी टूट रही थी। छावनी की सारी रस्सियां जो छावनी को सहारा दे रही थी पूरी तरह से जल रही थी। यदि वो टूट गई तो सम्राट और आम्रपाली दोनों ही छावनी के अंदर जलकर भस्म हो जाएंगे। सम्राट का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। धुएं और आग की तपन की वजह से सम्राट का पूरा शरीर लाल पड़ चुका था और उन्हें कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। क्या सम्राट आम्रपाली को बचाने में सफल हो पाएंगे या फिर दोनों की जिंदगी वहीं समाप्त हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।